हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं पीएचपी क्लास नंबर 15। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे पीएचपी का इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन के बारे में। बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन है ये दो और पीएचपी में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंक्लूड और रिक्वायर का। आज का क्लास शुरू करने से पहले अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। Include and require function. The both are used to include one file into another file. ये include और require function किसके लिए यूज होते हैं कि एक फाइल के डाटा को कंटेंट को अगर हमें दूसरे फाइल में लाना है, दूसरे फाइल के अंदर रखना है तो हम include और रिक्वायर फंक्शन इनमें से कोई भी एक फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये मेरा ड्रीम ओवर एडिटर है। यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ। लेट मी यहाँ पे एक लिख रहा हूँ H1 हेडर लाइन और यहाँ पे मैं H1 को क्लोज कर रहा हूँ और इसे सेव कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा जॉब है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। लेट मी इंक्लूड फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर में मैं फाइल 1.php से सेव कर लेता हूँ और एक दूसरा फाइल यहाँ पे बनाता हूँ। मैं जो कोड है इसे काट देता हूँ और यहाँ पे भी H2 में लिख रहा हूँ बॉडी ऑफ फाइल और H2 क्लोज। इसको भी मैं सेव करता हूँ वही सेम लोकेशन पे। लेट बी फाइल 2.php और एक थर्ड फाइल बना रहा हूँ जो कोड है इसे मैं काट देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी मैं H3 स्टेटमेंट से फुटर लाइन इसे लिख देता हूँ यहाँ पे और इसको सेव करता हूँ। फिर भी फाइल 3.php और एक फाइल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और इस फाइल में जो कोड है इसे मैं काट देता हूँ और इसको index.php में मैं सेव कर देता हूँ। index.php। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ। जब मैं प्रोजेक्ट रन करूँ लोकल होस्ट / include / ऑटोमेटिकली ये index.php मेरा रन करेगा। यहाँ पे देखिए कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो तीनों फाइल का जो कंटेंट है वो इस इंडेक्स पेज पे दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP कोड शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से PHP कोड ओपन, PHP कोड क्लोज। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ include फाइल 1.php। अब मैं इसे सेव कर रहा हूं। देखिए फाइल 1 का जो कोड था हेडर लाइन ये वाला कोड यहाँ पे आ रहा है। उसी हिसाब से अगर मुझे फाइल 2 का कंटेंट भी लाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको फाइल 2 और यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ फाइल 3। देखिए यहाँ पे ऐसे 3 लाइन आ गई। मेरा जो फाइल 1 का कंटेंट था, फाइल 2 का कंटेंट था, फाइल 3 का कंटेंट था। ये है इंक्लूड फंक्शन का काम। ये मेरा फाइल 1 का कंटेंट, ये फाइल 2 का कंटेंट यहाँ पे ला रहा है, ये फाइल 3 का कंटेंट यहाँ पे ला रहा है और ब्राउजर पे उसी हिसाब से डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं नीचे भी और एक लाइन लिख दूं यहाँ पे फाइल 1 या फाइल 2.php तो देखिए फिर से फाइल 2.php का लाइन कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जितने बार भी हम कोई भी फाइल को, सेम फाइल को हम बार बार भी कॉल कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हम इंक्लूड से ये फाइल इंक्लूड किए यहाँ पे
इंक्लूड फंक्शन यूज करके, उसी तरह हम रिक्वायर फंक्शन भी कर सकते हैं। रिक्वायर फंक्शन, तो मैं कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं, रिक्वायर फंक्शन। तो रिक्वायर फंक्शन से भी सेम आउटपुट आएगा। देखिए ये रिक्वायर फंक्शन से भी सेम आउटपुट, इंक्लूड से भी वही काम होगा, फिर रिक्वायर से भी वही काम। एक अलग फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में हम इंक्लूड कर सकते हैं बाय यूजिंग इंक्लूड फंक्शन और रिक्वायर फंक्शन। तो ये दो फंक्शन क्यों है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे रिक्वायर फंक्शन यूज किया है और ये सेकंड वाला जो लाइन है यहाँ पे हमने कर दिया फाइल 4.php, जो कि हमारे जो लोकेशन है इंक्लूड, यहाँ पे कोई भी फाइल 4 का कोई फाइल नहीं है, पर हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है फाइल 4.php विथ रिक्वायर फंक्शन। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये रिक्वायर फंक्शन यहाँ पे फाइल 1 को इंक्लूड कर रहा है, उसको मिल रहा है फाइल 1 है, तो फाइल 1 का कंटेंट यहाँ पे दिखा रहा है। पर यहाँ पे जहाँ पे फाइल 4 का कंटेंट हमने इंक्लूड किया है, फाइल 4 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे वो एक वार्निंग जनरेट कर रहा है कि रिक्वायर फाइल 4.php फेल टू ओपन स्ट्रीम, ये स्ट्रीम उसको मिल नहीं रहा है उस लोकेशन पे, और ये फाटा ले रहा है कि रिक्वायर फंक्शन ओपन नहीं कर पा रहा है उस फाइल को। और देखिए उसके नीचे फाइल 3 जो एग्जिस्ट कर रहा है, फाइल 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसका कंटेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है रिक्वायर फंक्शन से अगर हम काम करेंगे, अगर कहीं पे भी फाइल का नाम गलत हो गया या फाइल वहां पे से मिसिंग हो गया, तो क्या होगा, एक वार्निंग एक एरर दोनों आएंगे जो कि बताएंगे आपको कि फाइल मिसिंग है, फाइल ओपन नहीं कर पा रहा है रिक्वायर फंक्शन, और उसके नीचे जो भी कंटेंट होगा वो भी इरेज हो जाएगा। मतलब इसके नीचे अगर कोई भी कंटेंट हुआ, सपोज यहाँ पे मैंने पैराग्राफ पे मैंने लिखा लेट बी वेलकम, सो वेलकम, तो देखिए ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से एक एरर आ रहा है, फाटल एरर जनरेट हो रहा है। इस वजह से रिक्वायर फंक्शन जहां से एरर जनरेट करेगा उसके नीचे से फाइल एग्जीक्यूशन नहीं होगा और आउटपुट भी नहीं आएगा। अगर उसी को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, अगर हम इंक्लूड करेंगे, सबको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इंक्लूड। तो अगर हम इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइल 1 एग्जिस्ट कर रहा है, फाइल 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फाइल 3 एग्जिस्ट कर रहा है, फाइल 2 एग्जिस्ट कर रहा है, और ये एक टेक्स्ट लिखा है वेलकम। तो आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, देखिए फाइल 1 का कंटेंट आ रहा है, उसके बाद फाइल 4 का कंटेंट था जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वार्निंग दिखा रहा है, और यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है। ये दो वार्निंग यहाँ पे दिखा रहा है कि फेल टू ओपन द फाइल 4.php, क्योंकि फाइल 4.php एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पर उसके नीचे फाइल 3 था, फाइल 2 अगेन था, और देखिए फाइल 3 का कंटेंट, फाइल 2 का कंटेंट, और जो टेक्स्ट हमने लिखा था पैराग्राफ में, ये सारे रन कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन में अगर कोई फाइल मिसिंग होता है तो आपको वार्निंग दिखाएगा, पर आज यूजर जो नीचे वाले जो लाइन है वो ठीक ठाक काम करेंगे, एग्जीक्यूशन ठीक ठाक करेगा। बस जहां पे फाइल मिसिंग हो रहा है उसी लाइन पे आपको एरर आ जाएगा। सो include function will generate a PHP warning but allow script execution to continue if the file to be included cannot be found। अगर included file मिल नहीं रहा है तो include function will generate a PHP warning, okay, or allow the script execution, but whereas the require statement will generate a fatal error and stop the script execution। जैसे हमने देखा कि जहां पे require पे एरर आ रहा था, उसके बाद से नीचे से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आ जाएगा, फाटल एरर आ जाएगा, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक प्रोग्राम में आप चाहें तो इंक्लूड यूज कर सकते हैं और रिक्वायर भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, दोनों काम करेंगे। आप इंक्लूड रिक्वायर दोनों को भी एक साथ यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों काम करेंगे आपका।
कॉमन फाइल्स तो होता है एक प्रोजेक्ट में, जो कॉमन सोर्स कोड होता है वो क्या होता है, एक फाइल्स में रखा जाता है। और कॉमन फाइल्स को हर फाइल जहां पे वो फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वो फाइल को इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन के साथ वहां पे डाल दिया जाता है, ताकि कॉमन फाइल्स को हम कॉमन सोर्स कोड को हमें बार बार लिखना ना पड़े। उसे एक फाइल में रखा जाता है और उसको इंक्लूड रिक्वायर के साथ दूसरे फाइल में ऐड कर दिया जाता है। कॉमन फाइल्स इन प्रोजेक्ट आर इंक्लूडेड टू अदर फाइल्स बाय यूजिंग इंक्लूड और रिक्वायर एज पर रिक्वायरमेंट्स। कहीं कहीं सिचुएशन में, कहीं कहीं प्रोजेक्ट में ऐसा भी सिचुएशन होता है कि हमें रिक्वायर यूज करना पड़ता है, कहीं कहीं पे इंक्लूड यूज करना पड़ता है, बट इट्स रिकमेंडेड टू यूज इंक्लूड फंक्शन। बिकॉज क्या होगा कि इंक्लूड से क्या होगा, जो भी पार्ट में पर्टिकुलर जो भी पार्ट में एरर आएगा वहां पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन जो स्क्रिप्ट है वो बाकी प्रोग्राम को पूरा बंद नहीं करेगा। तो इसलिए रिकमेंडेड किया गया है कि आप इंक्लूड फंक्शन के साथ काम करें, बट कहीं कहीं पर रिक्वायर फंक्शन की भी जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट में। ये कहां कौन से फाइल से जो यहाँ यूज किया जाता है, सर्च आज फाइल सर्च आज डाटाबेस कनेक्शन का जो सोर्स कोड होता है वो एक प्रोजेक्ट में हर पेज के साथ यूज किया जाता है। तो क्या करेगा, डाटाबेस कनेक्शन को एक पेज में रखा जाता है और इसे इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन के साथ हर पेज में इंक्लूड किया जाता है। जो मेनू बार्स होते हैं जैसे कॉमन होते हैं हर पेज में, उसको भी इंक्लूड और रिक्वायर से किया जाता है। हेडर और फूटर सेक्शंस, एक प्रोजेक्ट में एक वेबसाइट में हेडर और फूटर जो कॉमन होते हैं, हेडर फूटर, उसको भी PHP से इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन के साथ यूज किया जाता है। सेशन एंड कुकीज वेरिएबल्स, प्रोग्राम में क्या होता है, कहीं पे सेशन डिक्लेरेशन हुआ, कुकीज वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ, तो वो हमें हर पेज में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सेशन और कुकी वेरिएबल को भी इनके सोर्स कोड को भी एक फाइल में रख के इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन के साथ उसको हर फाइल में डाल सकते हैं। उसी तरह कांस्टेंट डिक्लेरेशन का जो कांस्टेंट डिक्लेरेशन होता है उसके भी वेरिएबल्स को इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। ये जो फाइल्स हैं सोर्स कोड, इसी सिचुएशन में क्या होता है, सोर्स कोड को फाइल में रखा जाता है, एक फाइल में, सेपरेट फाइल में, और उसको इंक्लूड किया जाता है दूसरे फाइल के साथ। बहुत ही छोटे से फंक्शन है इंक्लूड एंड रिक्वायर, बस छोटा सा ही यूज है आपका, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग एक प्रोजेक्ट में कम से कम लगभग 80% जगह पे इंक्लूड एंड रिक्वायर का तो ज्यादा यूज नहीं होगा, बट इंक्लूड का जो यूज है वो 80% ऑफ ए प्रोजेक्ट आप यूज करेंगे। जब हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे इस क्लास के एंड में, जब प्रोजेक्ट शुरू करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने जगह पे ये इंक्लूड एंड रिक्वायर फंक्शंस यूज होते हैं। ये तो था आज का क्लास जिसमें हमने PHP का इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन के बारे में आपको समझाया है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट और क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो आप हमारे साइट training.bitaqsolutions.com पे जाइए। वहां पे कोर्सेज के अंदर वेब डेवलपमेंट सेक्शन के अंदर एक है सर्टिफिकेट इन वेब डेवलपमेंट। 8 महीने का एक कोर्स है जहां पे हम आपको बताएंगे कि मॉड्यूल्स जो है इसमें हम कवर करेंगे HTML, HTML5, CSS, CSS3, जावास्क्रिप्ट, फोटोशॉप, ये डिजाइनिंग मॉड्यूल है। डेवलपमेंट के लिए आपको यूज होगा PHP, MySQL एंड सम API प्लगइन्स। एंड एक लाइव प्रोजेक्ट भी हम आपको करके दिखाएंगे जहां पे आपको लेआउट डिजाइनिंग, बैकएंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिबगिंग, लाइव इंप्लीमेंटेशन ये सब सिखाया जाएगा। ये पूरे कोर्स का ड्यूरेशन है 8 मंथ्स। वीकली 3 डेज क्लास होगा और क्लास मोड ऑनलाइन पे ही होगा। इसका कोर्स फी है 10,000 और इसमें आपको क्या मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, और क्लास के रिकॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये इंडस्ट्री बेस्ड असाइनमेंट है और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए MCQ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट और कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1 साल के लिए एक डोमेन एंड होस्टिंग आपको फ्री में दिया जाएगा और रेडीमेड सोर्स कोड, पहले से कोड एग्जीक्यूट हुए हैं, बस आपको कॉपी करके उसको यूज करना है
टोटल कोर्स फी है 10,000। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 4,000 देना पड़ेगा और आप बाकी अमाउंट EMI पे भी पेमेंट कर सकते हैं।